हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास हमारे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप पूछेंगे क्यों होने वाली, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या बोलता है, क्या नाम है इसका? इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने जो चैप्टर उठाया है आज, जो एक्सरसाइज उठाई है, इसलिए उठाई है क्योंकि ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट हो रहता है उनको कब क्या सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसमें हमने एक डायग्राम देखना है जिसमें हम बात करेंगे आज कोन की। तो कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ड्राइंग खराब है तो आप सब ऐसा मत बोलिएगा कि ड्राइंग तो खराब कर रखे हैं, और बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। बी और सी क्या इंडिकेट करता है? यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये जो सीधी लाइन होती है इसको हम, आप बिगेस्ट कॉर्ड भी कहते हो, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं। तो ये है हमारी BC। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो BC है इज अ डायमीटर, ठीक है। और जो ये तिरछी लाइन है, जो ये AB और जो आप कह सकते हो AC, ये एक स्लैंट हाइट है। क्या हाइट है ये? स्लैंट हाइट, ठीक है। डायग्राम में बस इतना सा ही होता है। आप देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कवर्ड जो इसको कवर कर रहा है तो वो होता है कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है नीचे का भी पार्ट और अंदर का भी पार्ट, आउटर भी पार्ट, सब पार्ट को मिला के जो होता है वो होता है हमारा TSA। आई होप आपको TSA की फुल फॉर्म पता होगी। TSA की फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया और CSA की फुल फॉर्म होती है कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ऑफ कोन होता है, और कभी कभी यहाँ पे आप स्फेयर देखेंगे, कभी हेमिस्फेयर देखेंगे, चेंज होता रहता है। बट जो हमारा क्वेश्चन है आज वो ये है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन, सबसे पहले हमने फॉर्मूले की बात कर लेनी चाहिए कि भाई CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई क्या है यहाँ पे? इसकी पाई की ना दो वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ। पाई की कितनी वैल्यू होती है? दो वैल्यू होती है। क्वेश्चन में जब तक बोला ना जाए, जैसे यहाँ के क्वेश्चन में बोला गया है टेक पाई वैल्यू इज 3.14, और एक और वैल्यू होती है वो होती है 22/7। आई होप आपको पता ही होगा ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की, जिसमें हमारे R निकालने की जरूरत है। R क्या होता है और कैसे निकालते हैं हम R हम निकालते हैं, जैसे जो भी हमारे पास डायमीटर होता है ना, जब हम उसका हाफ कर देते हैं तो हमारे पास R आ जाता है। यानी कि कह सकते हो आप, जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, ठीक है, जिससे हमारा R आ जाएगा। L कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, और स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में और कहीं पे भी। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, जिसे फॉर्मूला लगाने से हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू L आ जाएगा, ठीक है। स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो अब चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर चालू करने से पहले हम अपने जो डाउट थे, हमारे फॉर्मूले में डाउट होते हैं, हम वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, TSA ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट L प्लस R ब्रैकेट क्लोज। स्लैंट हाइट होता है L का स्क्वायर इज इक्वल टू में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। आई होप यही फॉर्मूले लगने वाले हैं। और आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि मतलब आता है ना, क्वेश्चनों में पूछा जाता है तो हम डाउट करते हैं कि यार यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैसे सॉल्व हो गया ये, यहाँ पे क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और हाँ, एक और चीज़, जब भी हमसे एरिया पूछा जाए तो हम वहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आंसर आता है, यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया में यही देखा जाता है। वॉल्यूम की बात हम वॉल्यूम में करेंगे, वहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है? सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ज़रूरत है सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो वो ध्यान रखिएगा। उससे भी कभी कभी टीचर्स नंबर कट कर लेते हैं, अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन कट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन को देखें। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, द बेस रेडियस इज 12। ये जो पूरा है ना, ये डायमीटर है, तो इसका जो हाफ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 12, और इसकी जो हाइट दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमारे पास 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ क्या निकालनी है? पहले इसमें स्लैंट हाइट निकालनी है। तो मैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं चालू करता हूँ। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस एच, या एच कितना है हमारे पास 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको स्क्वायर रूट भी याद करने पड़ेंगे और स्क्वायर्स भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 144। 16 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे को लगता है आपको पता होगा, तो आप कमेंट में बताइए 16 का स्क्वायर क्या होता है। 16 का स्क्वायर मेरे से पहले, ठीक है, 256, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं, 4 + 6 10 होता है, 5 + 4 9 और 1 10 होता है, और 2 और 3 और 1 कैरी था तो 4 होता है। यानी कि एल स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर रहता है वैल्यू में तो हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो एल = में √400। तो एल हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है 400, वो होता है हमारा 20 का। यानी हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई है 20। हम सी एस ए निकाल सकते हैं। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बिना ऊपर देखे आपको कमेंट में भी बताना है सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था क्या होता है, πr/l। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 12 था, और एल अभी हमने निकाला है 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों को मल्टीप्लाई में भी डाउट होता है पॉइंट वाले में, ठीक है। जब भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डाउट आता है। आई होप आपको इस वाली वीडियो के बाद नहीं आने वाला है। तो हम जनरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 = 24 और 0, यानी इसका तो आ गया 240 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। अब मैं कोई जगह स्पेस देखता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, तो आता है यहाँ पे 314 और 240। पॉइंट हम हटा लेते हैं अभी, जब भी लगेगी ज़रूरत अभी बता दूंगा मैं। तो पॉइंट किसके आगे लगाना है और कितने डिजिट के आगे लगाना है मैं अभी बता दूंगा आपको। 0 का 0 0 0, 4 4 = 16, 1 4 1 = 4, और ये आ गया हमारे पास 5, 4 3 = 12, क्रॉस क्रॉस, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो 0 6 8 और 5 13, तो 3 1 कैरी, 4 और 5, और ये हो गया 6 और 7। यहाँ पे लिख देंगे 7 5 3 6 0। कितने डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि 2 डिजिट के आगे पॉइंट था तो यहाँ पे लगा दिया। और हमें आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। ये रहा हमारा सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। अब हम निकालेंगे टी एस ए ऑफ कोन, तो थोड़ी देर का आपको मेरे को इरेज करके दोबारा करना पड़ेगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए। अब बात करते हैं हम अपने टी एस ए ऑफ एक कोन की। तो टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, टी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ए ऑफ कोन होता है πr/l + r, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हो गया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई कितना है 3.14, आर कितना है मल्टीप्लाई 12, एल कितना आया था हमारे पास 20 + 12, 20 + 12 होता है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3.14। अब हम यहाँ थोड़ी सी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, थोड़ी सी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, खाली स्पेस में जो जगह बचेगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 को और 32 को। तो आप देखना मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। कुछ लोगों को बच्चों को डाउट होता है मल्टीप्लाई में, कभी रिजल्ट ख़राब आता है, कभी आंसर नहीं ला पाते हैं। तो कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी हो जाता है डाउट। मेरे को भी गलतियाँ हो जाती है, मेरी भी हो जाती है। 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 2 = 6, 3 1 = 3। ओ इतना सिंपल था ये तो, है ना। 4 8 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 384 मल्टीप्लाई 3.14। यही कर लेते हैं मल्टीप्लाई दोबारा, ये हमारा है रफ पेज। तो आ गया 3.14, पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बाद में लगा देंगे। और आ गया 384, 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 1 = 4, और ये 5 आ गया।
4 3 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। क्रॉस 8 4 ज़ा होता है 32, तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 8 1 ज़ा 8 और 8 3 11 होता है, 1 कैरी। एट थ्री ज़ा, बताओ जल्दी बताओ भाई। 8 3 ज़ा होता है, इतना सिंपल सा नहीं पता तुम्हें। 24 होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 25, और क्रॉस करते हैं 3 4 ज़ा 12 होता है, 1 कैरी है, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, ऐड कर देंगे 6 7 5 10 10 और 12, 2 डिजिट के आगे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारे पास है फाइंड द टीएसए ऑफ अ कोन। हमें टीएसए ऑफ अ कोन फाइंड करना है। इफ स्लैंट हाइट दे रखी है 21, गिवन क्या क्या है आप लिख सकते हो यहाँ पे, गिवन स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास 21 मीटर, और डायमीटर दे रखा है। क्या हमारे फॉर्मूले में डायमीटर का यूज होता है, हाँ या ना बताइएगा, यस और नो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, नहीं होता होगा यार, क्योंकि टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टीएसए ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे तो आर यूज हो रहा है, डी का यूज कहीं नहीं हो रहा है। तो डायमीटर है, रेडियस निकालना है, डायमीटर है, रेडियस निकालना है, तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं। तो अगर हम डायमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस कितना था 24 डिवाइड बाई 2 होता है हमारे पास 12, तो रेडियस कितना आ गया 12, ठीक है। तो रेडियस आ गया हमारे पास 12। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं गया है कि क्या टेक करना है उसके लिए, पाई की वैल्यू के लिए, तो मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया क्योंकि उसमें मेंशन था बट इसमें मेंशन नहीं है। तो हम क्या लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास 12, एल कितना है हमारे पास 21 प्लस 12 कितना होता है 3 और 3 यानी 33 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें फटाफट। तो भाई यहाँ पे ही हमने अपना रफ पेज बनाया था, उस तरफ बनाते हैं, एक बार खाली जगह ना यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, रफ वर्क 12 मल्टीप्लाई 33, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 6 9 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 6 9 3। तो मैं ज़्यादा झुक नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7 396। अब इसको ना इससे डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, तो करने की कोशिश करते हैं भाई, पॉइंट में लाना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिवाइड करना भी आ जाएगा आपको आता ही होगा पहले से, ठीक है। 7 के टेबल में क्या 3 आता है, नहीं आता, तो हम पेयर ले लेते हैं, तो आ गया हमारे पास 7, 28 से कोई छोटा, 7 4 28 और 7 5 35, तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 35 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो 4 आ गया, और यहाँ पे ये वाला 6 आ गया, ठीक है। तो 46 7 6 42,
7 6 42 होता है, तो 7 6 42 हो गया, 4 हो गया, पॉइंट आ गया। यानी कि यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो 7 5 इतना ही लो। क्या करना है हमें, 22 मल्टीप्लाई 5 6.5। तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरा इरेज करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 22 मल्टीप्लाई 5, उल्टा लिखते 565 मल्टीप्लाई 22, 5 2 10, 1 5 6 13, 1 5 2 5 2 5 10 और 1 11, क्रॉस सेम डिजिट आ जाएगी, कॉपी पेस्ट 0 3 4 2 1। कितने डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट के आगे। इसका आंसर आएगा 1 2 4 3। सेंटीमीटर में, मीटर में, मीटर में। तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमें किसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, पाई की वैल्यू नहीं दी गई थी, लेकिन हमने उसकी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 ये रख के हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने नहीं, आपने ही किया है, ठीक है। आपका पूरा फोकस था यहाँ पे सॉल्व करने में, थैंक यू। लेकिन आपको आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके 1-2 और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज हमारी तरफ से खत्म करते हैं, ठीक है। आपको मैंने एल का यूज़ और कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दिया, सी एस ए कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, टी एस ए का फॉर्मूला लगा के टी एस ए भी निकलवा दिया। और मैंने आपको पाई की वैल्यू अगर दी गई हो तब क्या करना है और नहीं दी गई हो तब क्या करना है, ये तीनों सारी सिचुएशन बता दी है। अब हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ जो बाद में ना रुपीज़ में लेके आते हैं आंसर को, कि हमने इतना पेंट करना था और हमने करा और उसके बाद कितने रुपए में कितना पेंट हो पाएगा, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन करेंगे और हमारी एक्सरसाइज हमारी तरफ से हो जाएगी ख़त्म ये वाली। फिर नेक्स्ट स्पेयर भी करेंगे इसके बाद। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सिंपल है, वर्डिंग और लैंग्वेज समझने की कोशिश करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो आप अब के बाद नहीं फंसोगे। इसमें एक हिंट भी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए और क्या क्या वैल्यू किस किस चीज़ की हैं। द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 एंड 14। अच्छा, ये 25 मीटर और 14 मीटर किस किस के आंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था एक वर्ड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे लिखे गए हैं वैसे ही है। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैंट हाइट कितना है 25 मीटर और यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमें, वो है हमारे पास 14 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मतलब क्या है, वाइट वॉशिंग का मतलब होता है पेंट करना टाइप, ठीक है। वाइट वॉश करना है, वाइट पुट्टी लगानी है। इट्स CS अंदर की तरफ में एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब हम CSA ऑफ कोन की बात करते हैं। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/L। क्या हमें D की जरूरत है, इसमें D की जरूरत हमें नहीं है, यानी हमें R निकालना पड़ेगा। R कैसे निकालते हैं, D का हाफ कर देते हैं, D इन द सेंस डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर का हाफ कितना होगा, 14 का हाफ कितना होता है, 14 का हाफ होता है 7। जब भी किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करना हो ना, आप उसका हाफ कर दो, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 को 2 से डिवाइड करना है, इसका आंसर आएगा 5050। आधा करते के साथ ही आंसर D कितना, R कितना आ गया हमारे पास 7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रेडियस कितना आ गया 7 आ गया। मैं इरेज कर देता हूँ उसे, जो एक्स्ट्रा वर्क किया है मैंने वहाँ पे।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं स्पेस लिमिटेड है इसलिए, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं भाई। पाई की वैल्यू गिवन है क्या? गिवन नहीं है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, कैंसिल। अब हमें क्या करना है? 22 इंटू 25 रफ वर्क। 22 5 टू 10, 5 टू 10 और 1, 2 टू 5 और 5, तो 550 कितना आ गया हमारे पास? 550 किस में निकालना है? सब कुछ स्क्वायर मीटर में निकालना है, SQ मीटर। आई होप आपने CSA ऑफ कोन निकाल लिया। अब बात करते हैं हम अपने, इसमें रुपीस बोला गया था, तो भाई 100 स्क्वायर मीटर कितने का पेंट होगा? 210 का, रुपीस 210 का, 210 मतलब कि 210 रुपये का, ठीक है। तो टोटल कितने का होगा? तो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 550 SQ मीटर इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 210 अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब बचता क्या हमारे पास? 55 मल्टीप्लाई 21, यही करेंगे, ठीक है। मैं अपने रफ एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब जैसे कर रहा हूँ मैं। तो 55 मल्टीप्लाई 21, 5 1 5, 5 1 5, 2 5 10, 2 5 10 और 1, 5 5 1 1। कितने रुपए में पेंट हो जाएगा पूरा का पूरा खर्चा? ये हो जाएगा हमारे पास ₹1155, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। और हाँ, रुपीस में हमें ये लगाना, या तो जरूरी मान लो, या तो आप ₹1150 या 55 पे लिख सकते हो, एज पर योर कंडीशन और एज पर योर नॉलेज, ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक हिंट और ग्लिच क्या था कि भाई जब भी चीज़ें ऐसी दी जाती हैं और जहाँ पे भी वर्ड लिखा जाता है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि वो एज इट इज़ उतारी जाएंगी, जैसे स्लैंट हेड का पहले वाला और डायमीटर का सेकंड वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? यहाँ पे रेट, पैसे वाले क्वेश्चन ऐसे करे जाएंगे जहाँ पे हमें इसका 100 स्क्वायर मीटर को करना पड़ेगा। तो अगर हम पैसे निकालेंगे तो 210 आएगा, तो इतने का पूरा इससे हाफ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही के साथ ये जो कोन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खत्म होते हैं। आपके MCQs में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो भाई फॉर्मूले आ सकते हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है, TSA ऑफ कोन क्या होता है, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो ये वाला भी होता है, और एक बहुत बच्चे और बहुत टीचर्स ये वाला भी कराते हैं, ठीक है। तो ये भी स्लैंट हाइट निकालने का ही फॉर्मूला है। रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, ठीक है। आई होप आपको ये वाली जो क्लास है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे तीनों समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 9th क्लास में है, और बोलो फॉर्मूले याद कर लेने के लिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सारी। थैंक यू।